करने जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। आप मेटल को उसके ओर में से एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं और बेटा एक मेटल को उसके ओर में से निकालने के प्रोसेस को यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को हम बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। आप मेटल को उसके ओर से अलग करोगे, चाहे आप किसी भी तरीके से अलग करो, मेटल को उसके ओर से अलग करने को रिडक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिडक्शन। सबसे पहले हम उन मेटल्स को उनके ओर में से अलग करेंगे जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। देन उनके उसके बाद जो मॉडरेटली रिएक्टिव हैं उन मेटल्स को उनके ओर से अलग करेंगे और फाइनली जो बहुत कम रिएक्टिव हैं उन मेटल को उनके ओर से अलग करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो कि एक्टिविटी सीरीज के टॉप पे हैं उन मेटल को उनके ओर से क्या करेंगे? अलग। जैसे आप लोग NaCl में से Na अलग करोगे यानी सोडियम क्लोराइड से क्या ऑब्टेन करोगे? सोडियम। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम अलग करोगे। ये दोनों हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं और बेटा कोई भी ऐसा और एलिमेंट नहीं है जो इनसे ज्यादा रिएक्टिव हो। जैसे पोटासियम है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। इन मेटल्स को इनके ओर में से निकालने के लिए इनसे ज्यादा रिएक्टिव और एलिमेंट्स नहीं है, तो हम किसी और एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते इन मेटल्स को इनके ओर में से निकालने के लिए। मतलब कोई और दूसरा मेटल रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल नहीं हो सकता या कोई दूसरा नॉन मेटल रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल नहीं हो सकता, यानी कोई दूसरा एलिमेंट रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल नहीं हो सकता इन मेटल्स को इनके ओर में से निकालने के लिए। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको उनके ओर में से अलग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का और ये प्रोसेस कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम यहाँ पे रिडक्शन करेंगे और इन मेटल्स को इनके ओर में से क्या करेंगे? अलग करेंगे। बेटा सबसे पहले सोडियम क्लोराइड में से सोडियम को अलग करेंगे। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे? ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। तो ये है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में हम सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करके यानी पिघला के डाल देंगे। आप सबको पता ही है सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को पिघला के डाल दिया इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक को। बेटा सोडियम क्लोराइड को जब आप मेल्ट कर दोगे तो ये आपको देगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। मतलब यहां क्या है? सोडियम और क्लोरीन के आयन्स। अब यहां पे बेटा हम दो कार्बन रोड का इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रोड के रूप में। ठीक है, ये दोनों ग्रेफाइट रोड्स हैं। क्या है? ग्रेफाइट रोड्स यानी कार्बन रोड्स हैं, जिसमें से इस वाली रोड को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके एनोड बना देंगे और इस वाले इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके कैथोड बना देंगे। क्या बना देंगे? कैथोड। अब जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, यहां से करंट पास करेंगे, तो क्लोरीन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ और यहां जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और क्लोरीन गैस के रूप में क्या जाएगा? बाहर। आप सबको पता है कि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये अपना वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वापस छोड़ देगा और क्लोरीन के जो आयन्स है वो यहाँ आते जाएंगे, अपना ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन छोड़ते जाएंगे और क्लोरीन गैस के रूप में यहाँ से क्या हो जाएंगे? बाहर। बेटा सोडियम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ यानी कि कैथोड की तरफ। आप सबको पता है कि सोडियम में पॉजिटिव चार्ज इसलिए है
कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है। अब यहां पे आने के बाद इसको उसका ये इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाएगा। जैसे ही सोडियम को इसका इलेक्ट्रॉन वापस मिलेगा, इसका चार्ज खत्म और ये सोडियम एटम के रूप में यहां पे डिपॉजिट होता चला जाएगा। तो यहां आपको सोडियम मेटल मिल जाएगा, यहां क्लोरीन गैस। इस तरीके से आपने सोडियम क्लोराइड में से सोडियम अलग कर दिया और क्लोरीन अलग कर दिया। तो यहां बेटा जो ये प्रोसेस हुआ है ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इसे रिडक्शन क्यों कहेंगे? आप लोगों को यहां पे मेन मकसद क्या था? आपका मेन मकसद था सोडियम मेटल प्राप्त करना। और सोडियम आपको कैसे प्राप्त हुआ है? इलेक्ट्रॉन ऐड होके। और आपको पढ़ाया गया है किसी भी चीज में इलेक्ट्रॉन का ऐड होना क्या कहलाता है? रिडक्शन। क्या? तो इसका मतलब आपको सोडियम किस मेथड से प्राप्त हुआ है? रिडक्शन से। और ये रिडक्शन आपने इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कराया है। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो क्या आपको सोडियम क्लोराइड से सोडियम ऑक्टेन करना समझ में आ गया? बेटा बिल्कुल इसी प्रकार आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड से क्या प्राप्त कर सकते हो? एल्यूमिनियम। आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड को पिघला के इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में डाल दीजिए। ये मेल्ट होने के बाद आपको देगा Al3 पॉजिटिव O2 नेगेटिव। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो इधर अट्रैक्ट होगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। यहां पे ये अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और ऑक्सीजन गैस के रूप में क्या आ जाएगा? बाहर। और एल्यूमिनियम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। यहां पे उसको अपने इलेक्ट्रॉन वापस मिलेंगे और ये एल्यूमिनियम एटम के रूप में क्या होता जाएगा? डिपॉजिट। तो आपको कैथोड पे मिल जाएगा एल्यूमिनियम मेटल और एनोड पे मिल जाएगी ऑक्सीजन गैस। समझ में आ गया आप लोगों को? और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोसेस को कराने का आपका मेन मकसद है एल्यूमिनियम मेटल ऑब्टेन करना। और आपको एल्यूमिनियम मेटल मिला है इलेक्ट्रॉन ऐड होके। और किसी चीज में इलेक्ट्रॉन का ऐड होना क्या कहलाता है? रिडक्शन। इसका मतलब यहाँ एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है वो क्या है? रिडक्शन। और ये रिडक्शन आपने इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कराया है। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। बेटा यहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से आपको जो मेटल प्राप्त होते हैं वो प्योर होते हैं। इन मेटल को रिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से मेटल्स को रिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो वे मेटल जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से ऑब्टेन होते हैं उन मेटल्स को रिफाइन करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको समझ में आ गया?